वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। वैक्सीन केवल बच्चों में ही लिए जाने चाहिए, ये एक गलत धारणा है। एडल्ट में भी उनका उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मिहिर रेशमवाला। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एट शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। हेलो, मैं डॉक्टर फाल्गुन अय्यर, फिजिशियन एट शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी दमानी, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। रेबीज वैक्सीन या हड़कपा की रसी है। कोई भी एनिमल के बाइट के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल हमें रेबीज वैक्सीन लेनी चाहिए। रेबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अगर आपको रेबीज होता है, पर रेबीज की वैक्सीन है वो 100% प्रोटेक्टिव है, इसीलिए इसका बहुत ही महत्व है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो कि ब्रेन का इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया मेनिंगोकोकल से होता है उसके प्रिवेंशन के लिए है। इंडिया में मोर देन 30 to 40,000 डेथ होते हैं हर साल मेनिंजाइटिस से। मेनिंगोकोकल वैक्सीन से आप ब्रेन के इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम कर सकते हैं और डेथ रेट भी कम कर सकते हैं। ये वैक्सीन सारे बच्चों को देनी चाहिए, सीनियर सिटीजन और एडल्ट को, और जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उनको लेनी चाहिए। वन मोर वैक्सीन आई वांट टू टॉक अबाउट इज निमोकोकल वैक्सीन। निमोकोकल वैक्सीन होता है फॉर निमोकोकल इन्फेक्शन जो बेसिकली बॉडी में न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है, एंड इट is mandatory for all the people about the age of 60 and persons who already have a lung disease like COPD और ILD who are chronic smokers। और ये सेफ वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। वन मोर वैक्सीन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, जिसे हम फ्लू शॉट कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज। सो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आइडियली एवरी ईयर लेनी होती है, एंड इट इज़ एडवाइजेबल फॉर ऑल द एज ग्रुप, एंड जनरली वी एडवाइज टू टेक इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज नवंबर से फरवरी मार्च तक फ्लू का पीक सीजन होता है। सो इट इज़ हेल्पफुल टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस। मैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूं तो ऐसा देखा गया है कि 95% ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स वो अडल्ट में पाई जाती है। इसलिए अडल्ट वैक्सीनेशन को प्रमोट करना, उसको एडवोकेट करना और इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी हो सकता है। नमस्कार।